हम लोगों ने ऑलरेडी इसका कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ लिया है, थ्योरी पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप इसको एक बार दोबारा से देख सकते हैं, आपके पास वीडियोस अवेलेबल है। तो आज हम लोग उन्हीं थ्योरी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, what is the value of n so that the angle between the two lines having direction ratios 1 1 1 and 1 -1 n is 60 degree। हम लोगों को ना ऑलरेडी दिया गया है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 is 1 1 1 and direction ratios of line 2 is 1 -1 and n, और थीटा ऑलरेडी हमें 60 डिग्री दिया गया है। थीटा इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 60 डिग्री। अब हम लोगों को सिर्फ क्या यूज करना है, ऑफ कोर्स जब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, हम ये सब लिखते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे इफ वी सी हियर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 into 1 प्लस 1 into -1 प्लस 1 into n अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ √3 इंटू 2 प्लस n स्क्वायर। cos थीटा की जगह मैं इसको cos 60 लिख देता हूँ, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 60 है। अब बस हम लोगों को क्या सॉल्व करना है, हम लोगों को बस इसको सॉल्व करना है। 1/2 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 -1 प्लस n होल डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2 प्लस n स्क्वायर। और बस यहां से हमारी सारी बात बन जाएगी। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, if we take here तो we got it as √3 into √2 plus n square is equals to 2n। शाबाश, करें मैं क्या ट्राई, गिव मी द आंसर फॉर दिस, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करें एंड गिव मी द आंसर। शाबाश एवरीवन। तो जब हम इसमें n को हम लोगों ने फाइंड आउट किया तो वी गॉट द वैल्यू एज √6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास दिया गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन x plus z equals to 0 y equals to 0 and 20x equals to 15y equals to 12z। अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है, x plus z equals to 0 y equals to 0। इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखें, that is x is equals to minus z, or this thing can be written as x upon 1 equals to y upon और z upon -1। y ऑलरेडी हम लोगों को 0 दिया गया है, तो इसके जो आपके डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, इट्स डायरेक्शन रेशियोज विल बी कंसिडर्ड एज 1 0 -1। आल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 हमारे पास दी गई है, that is 20x equals to 15y equals to 12z। अब बेसिकली हम लोग जब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारी इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन b इक्वल्स टू z अपॉन c। हमने क्या करना है, हमने ना इन तीनों को इनके एलसीएम से डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय, मैं लिख रहा हूं आपके लिए एलसीएम ऑफ ये जो 20 इसके कोफिशिएंट्स दिए गए ना, 20
15, 12, that is 60. इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 20x upon 60 equals to 15y upon 60 equals to 12z upon 60, and this becomes x upon 3 is equals to y upon 4 equals to z upon 5. और इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या बन गए, इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए 3, 4 and 5. तो therefore cos थीटा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो cos थीटा इज वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो ये आ जाएगा 1 into 3 प्लस 0 into 4 प्लस -1 into 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 square minus 1 square into 3 square plus 4 square plus 5 square. शाबाश, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम cos theta is equals to 3 minus 5 upon under root 2 into under root 50 यह आ जाएगा 25 into root 2 यानी 5 root 2. एंड फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास √2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस √2 एंड दिस 2 गेट कैंसिल. हमारे पास बचेगा क्या, इट विल बिकम cos theta is 1/5. और थीटा इज इक्वल्स टू दिस इज द आंसर फॉर अस. कहने का मतलब यही है कि एंगल्स आपसे जब भी पूछे जाएंगे तो यू जस्ट हैव टू यूज दिस बेसिक थिंग एंड आपको डायरेक्शन रेशियोज को साथ में लेके चलना है. दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर. शाबाश, आप इसको नोट करिए, देखें इसको, देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि हमारे पास ना एक लाइन दी गई है, लाइन की इक्वेशन दी गई है x minus 3/2 is equals to y minus 4/3 is equals to z minus 5/4. अब ये बोलता है कि इज पैरेलल टू, इट इज पैरेलल टू विच ऑफ द फॉलोइंग. अब हमारे पास ना प्लेन्स की इक्वेशन दी गई है. हमारे पास प्लेन्स की इक्वेशन कुछ इस तरह से दी गई है. द वन इज 4x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 0. दूसरा दिया गया है 4x प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 0. तीसरा दिया गया है 4x प्लस 4y minus 5z equals to 0. And the last one is given to us as option given है 5x plus 4y minus 5z equals to 0. अब देखिए हमें बोला गया है कि ये लाइन, दिस इज अ लाइन एंड दिस इज पैरेलल टू एनी ऑफ दिस प्लेन. अब ये प्लेन्स की इक्वेशंस गिवन है, तो आपके पास क्या होगा, अब ध्यान से बात समझिएगा. अगर हमारे पास लाइन किसी प्लेन के पैरेलल है, इफ आई टेक दिस थिंग एज अ प्लेन, if I consider this as plane and if I take the line parallel to it like this,
So of course, one important thing is going to be here is that it is going to be the perpendicular to the normal of the plane. So हमें एक ऐसा बंदा ढूंढना है इनमें से जो जिसके डायरेक्शन रेशियो, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के क्या हो, परपेंडिकुलर हो. बस वी जस्ट हैव टू सी दैट. तो आप यहां पे देखें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज 2 3 4 एंड हम लोग इस 2 3 4 को चेक करेंगे किसके साथ. हमें क्या चेक करना है, हमें बेसिकली चेक करना है अगेन, अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज को a1 a2 a3 a1 b1 c1 ले रहा हूँ और उसके डायरेक्शन रेशियोज को परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज को a2 b2 c3 a2 b2 c2 ले रहा हूँ, तो हमें बस ये चेक करना है कि किसके साथ a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होगा. हमने इसके हिसाब से चेक करना है. तो अब देखें यहाँ पे इफ यू सी हियर, तो हम फर्स्ट के साथ चेक करते हैं क्या ये फर्स्ट के साथ हमारे को 0 बनाएगा. 2 into 4 plus 3 into 3 minus 5 into 4. This becomes 8 plus 9, 70 minus 20 minus 3, not equal to 0. So this option is crossed. Second हम देखते हैं 2 into 4 plus 3 into 5 minus 4 into 4. आएगा 8 plus 15 23 minus 16 is equals to 7, not equal to 0. It means this option is not the right option. Third है हमारे पास 4 2s are 8, 3 4s are 12 and then 2 4s are 8 plus 3 4s are 12 minus 4 into 5 is equals to 0. Yes, this is the right answer. So for that matter we say that C is the right answer for us, क्योंकि इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 हो रहा है. तो then this is going to be the right answer. So my option number C is the answer for us. तो कई क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व नहीं करना होता, हम ऑप्शंस को लेके बात कर सकते हैं, ऑप्शंस के लेके सीधी सीधी लेके चल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बड़ा सिंपल सा है. इसने हमें क्या दिया, इसने हमें ना इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस तरह से दी हुई है. y इज इक्वल्स टू m अपॉन lx प्लस अल्फा, z इज इक्वल्स टू n अपॉन lx प्लस बीटा. यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y माइनस अल्फा अपॉन m इज इक्वल्स टू x अपॉन l. एंड सिमिलरली हमारे पास क्या बन जाएगा, z माइनस बीटा अपॉन n इज इक्वल्स टू x अपॉन l. यानी ये इक्वेशन मेरे पास फाइनली क्या बन जाएगी, x अपॉन l इज इक्वल्स टू y minus alpha upon m is equals to z minus beta upon n. This is equation number 1 for us, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन 1. और हम देख रहे हैं कि इसके डायरेक्शन रेशियोज lmn की शेप में गिवन है. सिमिलरली हमारे पास सेकंड इक्वेशन गिवन है, अब ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन है. ये बोलता है y इज इक्वल्स टू m डैश अपॉन l डैश x plus alpha dash and z is equals to n dash upon l dash x plus beta dash. इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x upon l dash is equals to y minus alpha dash upon m dash equals to z minus beta dash upon n dash. This is equation number 2. अब बोलता है कि ये दोनों लाइंस ना ऑर्थोगोनल हैं. दे आर ऑर्थोगोनल विद ईच अदर. ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दे आर
perpendicular to each other, they are making an angle of 90 degree with each other. तो ये हमसे पूछता है what is the condition for this. तो conditions आपको पता ही है, हमारे पास ऑलरेडी drs given है, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट जो इसकी रिस्पेक्टिव कंडीशन होगी वो होगी l डैश प्लस m डैश प्लस n डैश इज इक्वल्स टू 0. बस यहाँ पे हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा, एल डैश प्लस एम डैश प्लस एन डैश इज इक्वल्स टू 0. So very simple it was. Let us move to the next question. Question number 5. Question number 5 where the angle between the lines with direction ratios 1 0 cos alpha and 1 0 minus cos alpha is 60 degree. What is the value of alpha? Okay. तो हम सीधा बात करते हैं, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है ऑलरेडी गिवन. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 is 1 0 cos alpha. Direction ratios of line 2 is 1 0 minus cos alpha. तो therefore हमारे पास क्या जाएगा, cos 60 is equals to 1 into 1 minus cos square alpha upon 1 plus cos square alpha into 1 plus cos square alpha. This becomes cos 60, तो हमें पता ही है क्या होता है, 1/2. This is 1 minus cos square alpha and denominator में we get it as 1 plus cos square alpha. And then all you need to do is just solve it. ये बन जाएगा 1 plus cos square alpha is equals to 2 minus 2 cos square alpha. This becomes 3 cos square alpha is equals to 1. Cos square alpha is equals to 1 upon 3 and cos alpha is 1 upon root 3. Alpha की वैल्यू cos inverse 1 by root 3. So this is the answer for us. So this is very simple answer, very simple question. आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है. तो आप इसको चेक करिए, जल्दी से इसको नोट करिए एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें. What are the coordinates of the point equidistant from the 4 points 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 6? देखें जी हमारे पास ना 4 पॉइंट्स दिए गए हैं. 0 0 0 यानी ओरिजिन, देन B2 0 0, a point on x-axis, a point on y-axis 0 4 0, and a point on z-axis 0 0 6. और हमारे पास ऑप्शन दिए गए कि this which coordinate is या which point is equidistant from all these 4 points. कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1 2 3, फिर एक कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 3 1, 3 1 2 and 1 3 2. तो आपने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला से इसको
सॉल्व करके बताना। और ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2008 एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप खुद से करेंगे, आपने बस इसको चेक करना है। नेक्स्ट हमारे को बोलता है, अगेन ये क्वेश्चन भी आप फाइंड आउट करेंगे। इसने बोला है इफ द एंगल बिटवीन द लाइन whose direction ratios are, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 गिवन है हमें, टू -1 टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 है 1, सॉरी 1 नहीं, x35 and theta is given to us as pi/4. You have to find out the value of x. आपको x फाइंड आउट करने का है। तो वही cos थीटा इज इक्वल्स टू आपने यूज करना है, और आप इसको ट्राई करेंगे जल्दी से। 7 क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिए, देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, जल्दी से करेंगे जी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, cos pi/4 is equals to 2x -3 plus 10 upon under root of 4 plus 1 plus 4 into x square plus 9 plus 25. So this is 1 upon root 2 is equals to 2x plus 7 all divided by 3 into x square plus 34. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं रूट 2 को हटाने के लिए या रूट्स को हटाने के लिए, तो याद आएगा 1/2 is 2x plus 7 whole square upon 9 into x square plus 34. This is 9 into x square plus 34 is equals to 2 into 4x square plus 49 plus 28x. This is 9x square plus 34 into 9, 340 minus 34, 306, 8x square plus 98 plus 56x. Okay, याद आएगा 9x square minus 8x square is x square minus 56x plus 306 minus 98 is equals to 0, and this becomes x square minus 56 x plus 208 equals to 0, or this is x square minus 52x minus 4x plus 208 equals to 0, x minus, ये हमारे पास बन जाएगा यस, x minus 52 into x minus 4 equals to 0. अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, दिस इंप्लाइज दैट x is equals to 52 और x is equals to 4, और इसने हमसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू x equals to 4. दिस इज द आंसर। चलिए जी, सिंपल था, थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान देने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास बोला गया है द लाइन पासिस थ्रू 1 2 3
पॉइंट है 1 2 3 एंड डायरेक्शन रेशियोज है उसकी अगेन 1 2 3. कट द एक्स एक्सिस एट के डिस्टेंस. चलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे पास क्या दिया गया. हमारे पास ये दिया गया पॉइंट ए और ये हमारे पास दिया गया डायरेक्शन रेशियोज. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी. x माइनस 1 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज का 1 y माइनस 2 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज का एंड इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स प्लेन की अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट एक्सिस की सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस की दूरी पे काट रहा है और दिस इज द पॉइंट 1 2 3 1 2 3 है तभी इसके dr भी 1 2 3 और इसका द पॉइंट थ्रू विच इट passes इज आल्सो 1 2 3. आपके पास जनरल पॉइंट जो आएगा इस केस में हम जनरल पॉइंट ऑन द लाइन विल बी कंसिडर्ड एज आप इसको इक्वेट करेंगे तो x और y और z का वैल्यू निकालेंगे दैट इज x इज इक्वल्स टू lambda plus 1 y is equals to lambda plus 2 and z is equals to sorry it will be 2 lambda plus 2 and it is equals to 3 lambda plus 3. Now try to understand the things very. अब ये जो हमारे पास है ये देखिए ये ओरिजिन है ठीक है. दिस इज a sort of perpendicular on it. तो इसका जो लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है और इसका जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं ठीक है. लाइन का डायरेक्शन रेशियोज मतलब ये और इसके जो हमारे पास जनरल पॉइंट है ऑन दिस इनका जो डायरेक्शन रेशियोज होगा इसका वैल्यू जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो हमारे पास ये क्या बनेगा. हमें लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है. बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है. लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है और लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने इस लेमडा को यहाँ पे पुट कर लेना है. तो आप देखें यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है लेमडा प्लस 1 इंटू 1 2 लेमडा प्लस 2 इंटू 2 3 लेमडा प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0 करके लेमडा का वैल्यू निकालना है. जस्ट गिव मी द वैल्यू ऑफ लेमडा फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ. लेमडा का वैल्यू -1 आया और अगर हम उस लेमडा के वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें
x के जनरल पॉइंट के ऊपर, सो x इज इक्वल्स टू 0। तो इसने हमसे यही पूछा कि अगर x 0 है यानी वो कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इफ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पे y को भी डालेंगे ना, y पे भी डालेंगे तो भी आपको y भी 0 मिलेगा और आपको z भी 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि वट एवर दिस लाइन इज, दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो इसलिए इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी जो k की बात हो रही थी, so in this case k is equals to 0। so this is the answer for us। तो हम लोगों ने देखा कि क्या किया, हम लोगों ने पहले इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट की और देन उसके जनरल पॉइंट्स फाइंड आउट किए और फिर उसको उसके डायरेक्शन रेशियोज के साथ, जो ओरिजिन के साथ डायरेक्शन रेशियोज बन रहा था उस लाइन के साथ हमने इसका डॉट प्रोडक्ट 0 लिया, लैम्डा का वैल्यू निकाला और फिर चेक किया कि उस लैम्डा के ऊपर x, y और z हमें क्या मिलेंगे। हमने देखा x, y और z ओरिजिन मिल रहा है यानी 0 0 0 मिल रहा है, इसका मतलब वो लाइन ओरिजिन से पास होके जा रही है एंड इट डज नॉट हैव एनी डिस्टेंस अदर देन 0। So this is the answer for this। Let us move to the next question। Now the next question, question number 9 is very very simple। इसने हमें क्या बोला है, इसने बोला है if a line makes an angle of 35 degree and 55 degree with x axis and y axis, तो मैं इसको अल्फा और बीटा ले रहा हूँ। What then the angles the line subtend with the z axis, तो इसने हमसे गामा पूछ रहा है कि गामा क्या है। हम सबको पता है कि हम लोगों ने बेसिक चीज पे पढ़ा थी कि फॉर दिस l square plus m square plus n square is always 1। This implies that cos square 35 plus cos square 55 plus cos square gamma is equals to 1। क्योंकि L हमेशा cos square अल्फा होता है, M हमेशा cos बीटा होता है और N हमेशा cos गामा होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, cos square 35। I can write this cos square 55 as cos square 90 minus 35 plus cos square gamma is equals to 1। This becomes cos square 35 plus sin square 35 प्लस cos square गामा। तो अब आपको बात समझ आएगी होगी कि यार ये तो बड़ा इजी सा था, 1 plus cos square gamma is equals to 1, cos square gamma is equals to 0, gamma is equals to 90 degree। So this is the answer for us, gamma is 90 degree, that means the third angle of the line is 90 degree। So it was really very simple। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोलता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द एक्स एक्सिस एंड passing through the point 1 2 3। अभी यहां पे क्या है, हमारे पास ना दिया गया, ध्यान से समझना है बात। ये बोलता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस। तो कोई प्लेन अगर एक्स एक्सिस से थ्रू जा रहा है ना, इट मींस द प्लेन इज कंटेनिंग
the plane is containing x-axis and it means x coordinate is 0. अब आपके पास ना आंसर ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको आंसर ऑप्शन से ये बात बताना चाहूंगा। ए आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, बी आपके पास है x इज इक्वल्स टू 1, सी आपके पास है y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, एंड डी आपके पास है y plus z is equals to 1. Now look at the things carefully. एक हम लोगों ने देखा कि it contains x axis, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। That means ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमारी पहले ही कट जाएंगी। फिर इसने हमें एक पॉइंट दिया गया, पॉइंट दिया 1 2 3, तो वो पॉइंट ऑप्शंस को सेटिस्फाई करता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉइंट उस प्लेन उस पॉइंट से पास होकर जा रहा है तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता होना चाहिए। तो आप देखें 2 + 3 5, y कोऑर्डिनेट 2 है, z कोऑर्डिनेट 3 है, 2 + 3 5, so my answer is this. So this is the answer for us. सेम चीज है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट सिंपल बोलता है which of the following planes contains z axis. अब z एक्सिस की अगर हम बात करें तो z एक्सिस है हमारे पास, ऑप्शन है x माइनस जेड इक्वल्स टू 0, एक ऑप्शन हमारे पास दी गई है x माइनस जेड इक्वल्स टू 0, बी ऑप्शन दी गई है x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 0, सी ऑप्शन दी गई है y प्लस 3x प्लस 2y, हमें दिया गया 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 एंड फोर्थ ऑप्शन दी गई है 3x प्लस 2z इक्वल्स टू 0। अभी आप यहाँ पे देखें तो अगेन मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो एक्सिस कंटेन होता है वो नहीं लिया जाता, इसलिए x माइनस जेड भी गया, z प्लस वाई भी गया, 3x प्लस 2z भी गया, तो माई ऑप्शन इज सी। तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो दिस इज द आंसर फॉर अस। अब सिंपल इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया अगले, ये भी एनडीए में पूछा गया हुआ है। ये बोलता है कि बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ प्लेन पैरेलल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए या तो ये प्लेन जेड एक्सिस को कंटेन करेगा या ये उसके पैरेलल होगा, या तो ये हाँ एक्स एक्सिस को कंटेन करेगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो मेरा आंसर सिंपली एक्स एक्सिस ही है। आई डोंट हैव टू गो फर्दर विद इट, तो एक्स एक्सिस इज द आंसर फॉर अस। सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज। देन एक और क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन द थिंग्स फर्दर इन द नेक्स्ट सेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी अगेन वेरी सिंपल। ये बोलता है अगेन ये भी एनडीए का क्वेश्चन है। ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल टू द प्लेन 3x प्लस वाई। प्लेन हमें गिवन है 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। ये प्लेन गिवन है हमें, ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये बोलता है कि इनमें से
Which one of the following is normal to the plane? अब देखें एक और प्लेन हमें दिया गया और बोलता है कि वो कौन सा प्लेन है जो इसके नॉर्मल है. x plus 2y plus z is equals to 6. x minus 2y plus z is equals to 6. Then x plus 2y minus z is equals to 6. And d part हमारे पास है x minus 2y minus z. ये क्वेश्चन दिया गया. बस आपको बोलता है बेसिकली ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन्स है और ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है. तो आपको बोलता है कि दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर तब होंगे जब उनका नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होंगे. और नॉर्मल परपेंडिकुलर कब होगा? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो हमें बस वही चेक करना है कि किसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है. तो चलिए अगर हम फर्स्ट के साथ चेक करें, ए ऑप्शन के साथ, तो 3 into 1 plus 1 into 2 plus 1 into 1, ये हमारे पास आ रहा है इक्वल्स टू 6, नॉट इक्वल टू 0. इट मींस दिस इज नॉट द ऑप्शन. बी ऑप्शन के लिए चेक करते हैं. ऊपर वाले के नॉर्मल ले रहा हूं, ये 3, ये 1 और ये 1, और नीचे वाले के भी कोफिशिएंट ले रहा हूं. तो बन जा रहा है 3 minus 2 plus 1. 4 minus 2 is equals to 2, which is not equal to 0. It means this is not the answer again. C ऑप्शन में अगर हम लोग लेके चले, ये आ रहा है 3 plus 4 minus 1, it is equals to 6. ठीक है, again not equal to 0, so this cannot be the option. अब चौथा ही बनता है इस हिसाब से. तो चौथा आपके पास आ रहा है 3 into 1 plus 1 into minus 2, okay, 1 into minus 2, that is minus 2, and 1 into minus 1, that is equals to 0. Yes, तो जिसका हमारे पास वो आएगा डॉट प्रोडक्ट 0, वही हमारा आंसर होगा. तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता था कि हमें कई क्वेश्चन जो है हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हैं. इट सेव्स अवर टाइम. कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्यों हम लोग इसको ले रहे हैं. अगर ये क्लियर है तो देन वी आर एबल टू डू द थिंग्स इफेक्टिवली. तो आज आप इसको गो थ्रू करिएगा, देखिएगा कि हमने क्या क्या किया. बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये चैप्टर पढ़ा नहीं है. तो काइंडली गो थ्रू इट टुडे एंड विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बाय टुमारो. एंड बाय सैटरडे हम लोग स्फीयर्स पढ़ेंगे और उसको फिनिश करेंगे. एंड नेक्स्ट वीक में देयर विल बी टेस्टिंग्स इन अ रो फॉर यू, सो बी रेडी फॉर दैट. आई विल हैंड ओवर द डेट शीट टू यू इन द ग्रुप. सो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में डेट शीट को, तो यू हैव टू गो थ्रू लाइक दैट. तो आज इतने रखते हैं, फिर से मुलाकात करेंगे. आप इसको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, और यस पेपर क्लियर करते रहिए, और करना ही है. ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद. गॉड ब्लेस यू.